टीवी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को माता रानी कृपा रखे, आशीर्वाद रखे। जी नमस्कार, माई हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे पर्व जो अपने आखिरी पायदान की ओर बढ़ चला है, यानी 9 दिनों के करीब ये पर्व चलता है और आज अष्टम दिन यानी अष्टमी के दिन भगवती स्वरूपा महागौरी रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि महागौरी स्वरूप ही जो है वो दाती भगवती माँ पार्वती का ही रूप है और यही देवी हैं जो भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। कहते हैं कि भक्तजन अष्टमी के दिन ही जो है वो पूजा आराधना के साथ अपने व्रत को भी समाप्त करते हैं और कई जगह पर कन्या पूजन किए जाने का प्रावधान भी है। हालांकि नवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है, लेकिन महागौरी अष्टम दिन जो उनका दिवस होता है उस दिन भी भक्तजन पूजा अर्चना और माँ की आराधना करते हुए अपने और अपने चाहने वालों के लिए मंगल की कामना करते हैं। लिहाजा माई हिंदी टीवी भी अपने दर्शकों के लिए माँ से उनके मंगल की कामना करता हुआ एक बार फिर से नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको भेंट करता है। माँ महागौरी आपका मंगल करें। चैत्र नवरात्रे के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। देवी के 9 रूप व 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति महागौरी के ही स्वरूप व अंश कहे जाते हैं। महागौरी ही दरअसल भवानी देवी पार्वती हैं, जो महागौरी रूप में भगवान आशुतोष वह त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। राजा दक्ष जो हिमालय के राजा कहे जाते थे, उनके घर माँ पार्वती ने पुत्री रूप में जन्म लिया और मात्र 8 साल की उम्र में ही अलौकिक बालिका पार्वती को अपने हर पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण हो चुका। इसलिए वह भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या करने में जुट गईं। अपनी इस कठिन तपस्या के दौरान वह पहले कंदमूल और पत्तों पर गुजारा करती रहीं और बाद में वह सब भी छोड़ मात्र हवा को ही अपनी खुराक बनाने वाली पार्वती की तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और दर्शन देते हुए देवी को गंगा स्नान करने को कहा। और जब देवी स्नान कर रही थीं, तो उन्हीं के शरीर से एक और देवी का प्राकट्य हुआ जो पूरी तरह से श्याम वर्ण का था और देवी का वह स्वरूप कौशिकी कहलाया और दूसरा स्वरूप चंद्र की भांति उज्जवल व सफेद था। इसलिए वह स्वरूप महागौरी के नाम से इस जगत में विख्यात हुआ। देवी का स्वरूप पूरी तरह से सफेद रंग का है। महागौरी वस्त्र भी सफेद रंग के ही धारण करती हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है। देवी महागौरी का एक हाथ अभय मुद्रा में है, तो एक हाथ में दुर्गा शक्ति का त्रिशूल माँ थामे हुए है। माँ भगवती के ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। इसलिए महागौरी को माँ शिवा भी कहा जाता है। माँ का एक हाथ भक्तों का कल्याण करने वाली वर मुद्रा में दिखाई पड़ता है। माँ महागौरी अपने भक्तों का कल्याण करते हुए उनके सभी पापों का नाश करने का भी सामर्थ्य रखती हैं। संत महात्मा भक्तजन नवरात्रों के 9 दिनों के बीच उपवास भी रखते हैं और 8वें दिन कन्या पूजन करने के बाद वह अपना उपवास खोलते हैं। छोटी कन्या को कंजक कहा जाता है और यह रूप देवी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कंजक पूजन बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ भक्तजन करते हैं। कन्याओं को हलवा, पूरी, चना इत्यादि का भोग लगवाते हुए उन्हें दक्षिणा के साथ सुहाग पिटारी भी दी जाती है, जो देवी को ही समर्पित होती है। और साथ ही कन्याओं का आशीर्वाद भी लेते हुए भक्तजन अपने आप को धन्य करते हैं। माता वास्तव में शक्ति है और शक्ति स्वरूप की पूजा होती है, पर ऐसे माता रानी के 9 स्वरूप हैं। ये 8वां है आज जो अष्टमी है। कुछ हमारे भक्तजन है जो नवमी का भी पूजन करते हैं। हमारे मंदिर में भी नवमी का ही पूजन होता है। तो जैसे पहला जो स्वरूप है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च और महागौरीति च अष्टमम।
नवम सिद्धिदात्री चा और नव दुर्गा प्रकीर्तिता, ये 9 स्वरूप माता के हैं। तो ये शक्ति स्वरूप देखो, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 स्वरूप जब सब सर्वप्रथम, तो बिना शक्ति का कुछ सृष्टि में हलचल कुछ हुई नहीं, तो तब शक्ति की आराधना। तो ये 9 स्वरूप अलग अलग नाम है पर है एक ही, एक शक्ति है। प्रथमम शैलपुत्री, तो प्रथमम जो शैलपुत्री पार्वती जी है, ऐसे ब्रह्मचारिणी है। कुछ ऐसे ही 8 जो नव दुर्गा जी हैं, नव दुर्गाओं की 9 पूजा अलग अलग स्वरूप में होती है। हमारे मंदिर में पहले दिन, पहले नवरात्रि से लेकर के और नवरात्रि 9 दिन तक माता की आराधना, प्रार्थना, पूजा, दुर्गा स्तुति का पाठ और श्री राम जी की कथा भी होती है। और सभी भक्त अपने अपने घरों में जो माता रानी के हरियाली जौ बीजते हैं प्रथम दिन और 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। फिर माता का हवन अपने मंदिर में, कल हमारे यहाँ हवन होगा, पूजन होगा, कन्या पूजन होता है, कम से कम 100 से ऊपर कन्या हो जाती हैं। फिर भंडारा होता है, विशाल भंडारा। तो माता रानी का ये जो 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप में आज अष्टमी का गौरी का ये स्वरूप है। और गौरी माने कन्या, इसलिए कुछ कन्या पूजन करते हैं। महागौरी का रूप अत्यंत शांत है और भक्तों का कल्याण करने वाला है। कुछ लोग पूरे नवरात्रे उपवास न करते हुए अष्टमी के दिन उपवास कर श्रद्धा और आस्था में सराबोर हो देवी की आराधना करते हैं, तो उन्हें भी 9 दिनों के उपवास जैसा ही फल प्राप्त होता है। माई हिंदी टीवी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को माता रानी कृपा रखे, आशीर्वाद रखे और दिनों दिन जो है उन्नति होती रहे और बड़े निष्पक्ष भाव से ये चैनल भी चलता रहे। आशीर्वाद, आशीर्वाद। दोस्तों, माँ अल्फाज बेहद छोटा सा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े। इसके मायनों को लफ्जों में नहीं पिरोया जा सकता, अल्फाजों में नहीं ढाला जा सकता। और जगत जननी भगवती देवी, जिसे माँ महागौरी या फिर पार्वती या फिर दुर्गा कहा जाता है, उसी की उपासना अर्चना में डूबे हुए भक्तजन जो हैं, वो अष्टम नवरात्र के दिवस पर महागौरी की आराधना करते हुए अपने मंगल की कामना कर रहे हैं। माई हिंदी टीवी भी अपने दर्शकों की मंगल की कामना करता हुआ अब आपसे इजाजत चाहेगा, वो भी अपने इस प्रोग्राम धर्म यात्रा के तहत। लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए धर्म यात्रा या धर्म स्थान के तहत। बहरहाल कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मैं गगनदीप नारंग, माई हिंदी टीवी, चंडीगढ़।